नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ जो कि क्लास 10th का स्कॉलरशिप को लेकर। जिन भी साथी का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है तो ये अपना पहले अभी स्टेटस चेक कर लें। गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद सर्च करें सरकारी ट्रिक्स। सर्च करें सरकारी ट्रिक। सर्च करें गूगल पे सरकारी ट्रिक और सरकारी ट्रिक को सर्च करने पर वेबसाइट को खोले। वेबसाइट को खोलने पर एक वहाँ पे ऑप्शन होगा स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप पे जाएंगे और वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10th मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टेटस चेक। वहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर अपना स्टेटस चेक कर लें कि पेमेंट अभी डन है कि पेंडिंग में है कि प्रोसेस में है। कमेंट करें। चलिए हम आगे बताते हैं भी है। तो आगे क्या कह रहा है, जैसे हम एक स्टेटस हम चेक किए हैं तो आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे इनकम चेक किए हैं तो पेमेंट जो है, पेमेंट कर रहा है पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, यानी पेमेंट अभी प्रोसेस में है। ये पेमेंट आएगा, यानी पेमेंट अभी प्रोसेस में है। पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है आवश्यक सूचना बोल रहा है आगे। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है, वे बैंक तुरंत संपर्क करें। वे जिनके भी खाते सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है वे बैंक से तुरंत संपर्क करें, तो वे बैंक से तुरंत जाकर संपर्क कर लें, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे कह रहा है क्योंकि आधार सीडेड और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र अपना आधार संख्या जांच लें, यानी जो भी छात्र फॉर्म भरे हैं आप अपना पहले आधार संख्या जांच लें, ठीक है। आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या से जो बैंक खाता सीड होगा पेमेंट उसी खाता में जाएगा। आपने जो आधार संख्या दिया है और बैंक अकाउंट दिया है उसी खाता में आपका पैसा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक खाता को आधार से सीडेड कराने के बाद न्यूनतम 15 दिन तक इंतज़ार करें। आपका अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। तो आप जो भी खाता दिए हैं, जो भी बैंक अकाउंट दिए हैं, वे अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी तक कहाँ पे है, प्रोसेस में है या सक्सेसफुल हो गया है। आप लोग अभी चेक करें स्टेटस, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है और जिनका भी आधार बैंक से सीड हो गया है कृपया इंतज़ार करें, आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, ठीक है। जिस बैंक खाता दिया हुआ आधार सीड होगा भुगतान उसी खाता में होगा। आपने जो खाता दिया होगा उसी खाता में भुगतान होगा, ठीक है। आधार संख्या गलत पाया गया स्टूडेंट के आधार संख्या नहीं होने पर वेरिफिकेशन के दौरान तो भुगतान रोक दिया जाएगा तथा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने आधार संख्या दिया है, अगर आपने गलती दे दिया है आधार संख्या, तो उस पर वेरिफिकेशन के दौरान उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप अपना स्टेटस चेक करें और जांच भी कर लें ये सब सक्सेसफुल है या पेंडिंग में है, ठीक है। अभी चेक करें। फिर आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है प्लीज़ चेक योर डिटेल्स बिफोर पेमेंट,
यानी चेक योर बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर फाइनल सबमिट ऑफ योर फॉर्म। ठीक है, आप अपना जाकर अभी स्टेटस चेक करें। अगर स्टेटस पे चेक करने के बाद पेमेंट डन लिखा होगा तो आपका पैसा अकाउंट में जल्दी चला जाएगा 24 घंटे के अंदर में। अगर पेमेंट प्रोसेस में होगा तो भी टाइम लग सकता है, लेकिन 10 अक्टूबर से पहले सब किसी का पैसा चला जाएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर से पहले सब किसी का अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बस यही कहना था। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का स्टेटस कैसा बता रहा है। तब तक के लिए बाय दोस्तों।